आइए सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का अति उत्तम विषय देखने की कला। देखिए, कलाएं कई तरह की होती है। खाने की कला, पीने की कला और रोने की कला, धोने की कला और जीवन जीने की कला, संस्कारों की कला इत्यादि इत्यादि। तो उसी तरीके से देखने की भी कला होती है। देखा जो जाता है वह भीतरी जगत में भी जाता है और बाहरी जगत में भी जाता है। बाहरी जगत में हम खुली आंख से देखते हैं और भीतरी जगत के अंदर बंद आंख से देखें, दोनों में दिखाई देता है। जो लोग ज्ञानी पुरुष होते हैं, महापुरुष होते हैं, संत सन्यासी होते हैं, परमार्थी होते हैं, जगत कल्याण करने वाले, परोपकार करने वाले होते हैं, वो भीतर ज़्यादा झांकते हैं, क्योंकि भीतर सत्य है। खुली आँख के अंदर तो माया है और भीतरी जगत में सत्य है। भीतरी जगत में यूनिवर्सल ट्रुथ है, सार्वभौम सत्य है, सनातन सत्य है, जो हम आपको देना चाहते हैं। इसीलिए मनुष्य को केवल एक बाहरी आंख से देखने की कला ही नहीं आनी चाहिए, भीतरी आंख से देखने की कला भी आनी चाहिए। परंतु जो सामान्य व्यक्ति होता है, केवल बाहरी आंख से देखने के अंदर पूरा जीवन निकाल देता है, उसकी भी गलती नहीं है, क्योंकि नॉर्मल व्यक्ति तो इंद्रिय सुखों के अधीन रहता है, उतना ही उसका डेवलपमेंट होता है और उतना ही उसका उदय और प्रारब्ध होता है। नॉर्मल व्यक्ति तो ऐसे ही करता है। बिरले व्यक्ति ही महापुरुष होते हैं। होनहार बिरवान के होत चीकने पात। जो बिरले व्यक्ति होते हैं वही महापुरुष होते हैं, वही परोपकारी होते हैं, वही जन कल्याण करने वाले होते हैं और वो परहितार्थ काम करने वाले होते हैं। वो परहित सरिस धर्म नहीं भाई का पालन करने वाले होते हैं। समाज में ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। तो हम देखने की कला के बारे में बात करें तो हम तो बात करेंगे, संतुलित ही बात करेंगे। हम तो मन वचन काया की समानता की बात करते हैं कि जो भीतर सोचते हैं वही हमारे को कहना चाहिए और वही हमारे व्यवहार में आना चाहिए। जैसा भाव वैसा विचार, जैसा विचार वैसा व्यवहार, जैसा व्यवहार वैसा आचार, जैसा आचार वैसा जो है आदमी का व्यक्तित्व। इसीलिए व्यक्ति का भाव यानी भीतरी जगत है, भाव भीतरी जगत से आता है, वह शुद्ध होना चाहिए। बाहर का जगत अपने आप शुद्ध हो जाता है, क्योंकि भीतर का जगत बहुत सूक्ष्म है। दुनिया में सूक्ष्म है, वो स्थूल को संचालित करता है। तारापुर बिजली घर में चले जाइए, एक परमाणु टूटता है तो उससे जो है न्यूट्रॉन, प्रोटॉन इत्यादि टूट करके वो हजारों किलोवाट बिजली बनाते हैं। परमाणु बहुत छोटा होता है, लेकिन बिजली हजारों किलोवाट बनाई जाती है, क्योंकि सूक्ष्म है, वो स्थूल को संचालित करता है। तो भीतरी देखने की कला को तवज्जो देनी चाहिए, स्थान देना चाहिए।
फिर भी हम तो दोनों को संतुलित करने की बात करते हैं। यानी देखने की कला का अर्थ हो गया कि आप बाहर और भीतर एक सा देखिए, यानी कि आप राग द्वेष मुक्त होकर के देखिए। बाहरी आंख खुली है तो आप जितना देखें वो राग द्वेष मुक्त होकर के देखने का अर्थ ये है कि आई लाइक इट, आई डोंट लाइक इट। आई लाइक इट तो हो गया राग, आई डोंट लाइक इट ये वस्तु मुझे प्रिय है, ये अप्रिय है, ये खाना मुझे अच्छा लगता है, ये खाना अच्छा नहीं है, ये व्यक्ति मेरे सामने नहीं रहना चाहिए, इस व्यक्ति को तुरंत भगाओ। ये सारा जो है ये राग द्वेष का संसार है। यह देखने की कला नहीं है। देखने की कला जो वस्तु जैसी है उसको उस रूप में ही देखना चाहिए। कहा गया है कि आप दिशा बदल दीजिए, दशा बदल जाएगी। आप नज़र बदल दीजिए, नज़रिया बदल जाएगा। आप दृष्टि बदल दीजिए, सृष्टि बदल जाएगी। हम भीतरी जगत की बात करते हैं तो दृष्टि बदलने की बात करते हैं, हम सृष्टि बदलने की बात नहीं करते हैं। सृष्टि को बदलने का अर्थ ये हो गया कि मन वचन काया को शुद्ध करना, मन वचन काया को सुधारना और मन वचन काया को अपने नियंत्रण में रहना। ये जो है हमारा कहना चाहिए कि ये मन वचन काया का शुद्धिकरण है। लेकिन हम आपको बताना चाहते हैं क्या मन वचन काया आपके कंट्रोल में है या कुदरत के कंट्रोल में। हम सनातन सत्य की बात करते हैं। सनातन सत्य कुदरत और कुदरत के कानून पर आधारित है, जो कि दोनों शाश्वत है, दोनों स्थायी है और इनके बीच में कुदरती रचना जिसको संसार कहते हैं ये बदलती है, क्योंकि संसार में जो प्राकृतिक परिवर्तन भी होता है और जो जीवित प्राणी होते हैं उनके कर्मों का उदय और प्रारब्ध भी अलग अलग होता है। उसी कारण कुदरती रचना हर एक की अलग अलग होती है, उसी को संसार कहते हैं और वह उदय प्रारब्ध के अधीन है। और प्राकृतिक जो बदलाव आता है, जो कुदरती रचना, उसके अंदर तो सूर्य समय पर उगता है, प्रतिदिन समय बदलता है, सूर्य समय पर अस्त होता है, प्रतिदिन समय बदलता है, ऋतुएं अपने अपने हिसाब से आती, कभी सर्दी आती, कभी गर्मी आती, कभी वर्षा आती है। ये बदलाव होता रहता है, बदलाव है वही संसार है। हर क्षण हर वस्तु बदलती है, जो संचरण करता है वो संसार है, क्योंकि हर वस्तु के द्रव्य और पर्याय बदलते रहते हैं, जिसको मोड्स कहते हैं। यानी कि वो उत्पन्न होती है और वह विनाश होती है। लेकिन जो है उत्पन्न उत्पाद वे ध्रुवात्मक सत। भगवान महावीर ने कहा कि उत्पन्न और विनाश के साथ साथ हर वस्तु द्रव्य और वस्तु दुनिया में दो ही है, एक तो जड़ है और एक चेतन है। जो जड़ पदार्थ है उसका रॉ मेटेरियल पुद्गल है, पुद्गल गलन मिलन धर्मा है, वो परमाणुओं से बना है और पुद्गल से जो जड़ बनता है और वह जड़ जो है गलन मिलन धर्मा होने से विनाशी है। लेकिन जो हमारा जो चेतन तत्व है वह गलन मिलन नहीं करता, वो तो अनुभूति करता है, वह तो शाश्वत है। कौन सा? मूल स्वरूप की आत्मा। जो हमारी ये बद्ध आत्मा अलग अलग शरीर धारण करती है, ये तो अज्ञान के वशीभूत धारण करती है। मिश्र चेतन होता है, ये अज्ञान है जो कि पुद्गल और जड़ से कर्म से बना हुआ आता है। तो कर्म जो है हमारा इंटेंशन है, उस पर जब कोड चढ़ता है तो वो पुद्गलों का कोड चढ़ता है जब वो कर्म बनता है, और कर्म बनने से ही हमारे संसार में भटकाव आता है। तो तभी जो ये आत्मा भटकती रहती है। मूल स्वरूप में वह आत्मा जो है अजर अमर अविनाशी अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत शक्ति, अनंत सुख का भंडार, केवल एक आत्म तत्व जो समस्त जीवित प्राणियों में एक सा है, वही
शाश्वत है, बाकी सब नाशवान हैं। पुद्गल में जो परमाणु हैं वो शाश्वत है। भगवान महावीर ने कहा कि पुद्गल है वो शाश्वत है, वो न टूटता है, न डिविजिबल है, न डिस्ट्रक्टिबल है, और न वो आँखों से दिखाई देता है। सिर्फ अवधि ज्ञानी, मन प्रयोग ज्ञानी, केवल ज्ञानी ही देख सकते हैं। वो उसको कोई भी साइंस की जो है दूरबीन नहीं दे सकती। तो भाइयों और बहनों, हमारा विषय देखने की कला, राग द्वेष मुक्त होकर के देखना। राग द्वेष मुक्त होकर के देखने को हम कहते हैं कुदरती रचना। यानी जो बदल रहा है ये किसी कानून के तहत बदल रहा है। वो कानून जो है वो व्यक्तिगत स्तर पे व्यवस्थित कहा जाता है, साइंटिफिक सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस कहती है। और वो कानून क्या है कि एज यू विल सो विल यू रीप, जैसी करनी वैसी भरनी। जो है जैसा बोओगे वैसा काटोगे, अच्छा बोओगे अच्छा काटोगे, बुरा बोओगे बुरा काटोगे। यानी आपने जो बीज वपन किया है वैसा ही आपको फल मिलेगा। जैसा कर्म डाला है वैसा ही कर्म फल आपको मिलेगा। ये जो है कुदरती रचना है, ये कुदरत का कानून है। तो इसका अर्थ ये कि मन वचन काया की जो है जन्म से मृत्यु तक जो भी क्रिया होती, मन से जो हम चिंतन करते हैं, विचार है, वो हमारा जो है वो विचार हमारा बाईपास होता है। विचार हमारा पौद्गलिक है, वो हमारा उदय भाव है। और जो भाव है वो हमारा लाइव पार्ट है, जिसको हम चार्ज कहते हैं। विचार है वो डिस्चार्ज है। मन का विषय विचार है। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा मन वचन काया का जितना भुगतान है, हिसाब है, लेना है देना है, वह सारा जो है विचारों के माध्यम से होता है। तो विचारों को बाईपास करो। विचारों के बाईपास का अर्थ यह है कि आप जो है तन्मयाकार नहीं होना है। आपका जो भाव जगत है उसको जो है उदय प्रारब्ध के साथ में मत जोड़ो। हमारे दो तरह के जो है वो प्रतिष्ठित आत्मा काम करती है। एक तो हमारी पुरुषार्थ करने वाली प्रतिष्ठित आत्मा, एक हमारी डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा। वो तो मैकेनिकल है, मात्र उसमें डिस्चार्ज होता है। उसके अंदर लाइव करने की, प्रोसेस करने की कोई भी योग्यता नहीं है। लाइव प्रतिष्ठित आत्मा सारा प्रोसेस करती है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन और आपका इंटेंशन जो कर्म है उसके अनुसार काम करती। अब हमको देखना ये है कि आप ये कर्म क्यों पढ़ते हैं। मुख्य बात देखने की कला ये है कि आप जो है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन की एप्लीकेशन करते हो देखने में, या सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन करते हो। हियर लाइज द पॉइंट। ये देखने की कला है। अगर आपने मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म से देखने का जो बीज डाला तो आपके अज्ञान का विस्तार होगा। और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का बीज डाला तो आपके देयर आर नो कॉजेज एट ऑल। कॉज नहीं पड़ेगा। कॉज नहीं पड़ने का अर्थ ये हुआ कि आपकी धीरे धीरे डिस्चार्ज होते होते प्रतिष्ठित आत्मा है आपकी ज़ीरो हो जाएगी। और एक दिन आपको जागृति करते करते अंतिम पुरुषार्थ जो है केवल दर्शन हो जाएगा। और नेक्स्ट बर्थ के अंदर वो भुगतान के रूप में केवल ज्ञान आके आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो देखने की कला, चाहे भीतर देखो चाहे बाहर देखो, एक ही कला है। वो कला क्या है कि सम्यक ज्ञान दर्शन की एप्लीकेशन करो। चाहे बाहर देखो चाहे भीतर देखो, और आपने
दो तरह की दृष्टि होती है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन की दृष्टि, जिसको हम कुदरती रचना कहते हैं, और उस देखने की कला को हम जो है सम्यक तप कहते हैं। और जितना जितना सम्यक तप होता है वो साधना है। जो सम्यक तप करता है वो सन्यासी है, और जो मिथ्या तप करता है यानी मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन की दृष्टि डालता है, वो देखने की कला करता है, वो संसारी है। दोनों रास्ते दुनिया में रास्ते दो ही है, एक रास्ता तो भुगतान का है और एक रास्ता मुक्ति का रास्ता है। तय आपको करना है कि कौन से रास्ते जाना। आपके पास के अंदर जो है आपके भीतर प्रभु विराजमान है, तय आपको करना है। लेकिन तय करना भी आपके हाथ में कब होगा, जब आपका समय बदलेगा, क्योंकि समय बड़ा बलवान है। जो है काबा लूटी गोपियाँ और समय तुलसी नर का क्या बड़ा, और समय बड़ा बलवान। काबा लूटी गोपियाँ और वही अर्जुन वही बाण। अगर आपके जीवन के अंदर रियल पुरुषार्थ नहीं लिखा हुआ है, अगर आपको सद्गुरु की प्राप्ति होना आपके स्क्रिप्ट में नहीं है तो नहीं मिलेगा। यानी आप आया राम गया राम बनेंगे, लेकिन हमारा सनातन सत्य आपको निराश नहीं करता है। तो हम तो प्रभु से यही प्रार्थना करते हैं कि आपको ज्ञानी पुरुष मिले, आपको सद्ज्ञान मिले, आपको सनातन सत्य मिले, आपको कुदरती रचना और कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति हो। आपकी रॉन्ग बिलीफ समाप्त होकर के आपको राइट बिलीफ मिले। रॉन्ग बिलीफ है अज्ञान, रॉन्ग बिलीफ है मिथ्या ज्ञान मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म, और राइट बिलीफ है सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन और निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा की दृष्टि। आपके राग देश रूप से वीत राग दृष्टि, ये दृष्टि है आपको मुक्ति की ओर ले जाना चाहती है और ले जाती है। दृष्टिकोण आपका है, आप क्या चाहते हैं, क्योंकि ये जो हमारा मन वचन काया रूपी उदय प्रारब्ध तो कुदरत के अधीन है। हर क्षण उसका जो है जनरेटर ऑपरेटर डिस्ट्रॉयर कुदरत है, उसका गॉड कुदरत है। लेकिन हमारे खुद के गॉड हम हैं। यानी आत्मा के ऊपर कोई भी कानून इस कुदरत का लागू नहीं होता है। आप स्वयं उसके मालिक हो, आप शहंशाह हो। शहंशाह किसको कहीं कहा गया है कि चाह गई चिंता मिटी और मनुआ बेपरवाह, जिनको कुछ न चाहिए सो ही शहंशाह। इसका अर्थ योग अध्यात्म विज्ञान में न तो कुछ पाना है न कुछ खोना है। खोना और पाना जो है ये हमारा रिलेटिव पुरुषार्थ है, ये हमारा जो है सामाजिक और ये हमारा सांप्रदायिक कहिए या धार्मिक धर्म कहिए, वो है अध्यात्म विज्ञान है। वह सनातन सत्य पर आधारित है और वह मुक्ति का मार्ग है। उसमें खोना पाना कुछ नहीं है, उसके अंदर तो रहना है। जैसे समभाव में रहना, संवर में रहना, 5 आज्ञा में रहना और आपके अनुभव में रहना, आत्म अनुभव में रहना, आत्म अनुभूति करना, आत्म अनुभूति में रहना। रहने की बात है, करने की बात तो क्रिया कहलाती है। वो मन वचन से काया से होती है और दृष्टि विज्ञान में तो होना होता है, करना नहीं होता है। आपके मस्तिष्क के अंदर आप जो है अपने परमात्मा को विराजमान कर दो। इस आत्मा की साक्षी से ही शरीर चलता है। उसको आप जो है आपका जो ये जो कहना चाहिए टीकी लगाते हैं ललाट के मध्य भाग में, उसको शुद्ध भावों के द्वारा
उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके आपके जब समझ आ जावे तब विराजमान कर लो और जीवन भर उसके इर्द गिर्द रहो, उससे बात करो, उसको रिझाओ, उसका स्पर्श करो, उसकी अनुभूति करो, क्योंकि वही शाश्वत है। दुनिया में उसके अतिरिक्त कोई शाश्वत नहीं है और मनुष्य ही एक प्राणी है वो शाश्वत सुख को प्राप्त कर सकता है। हम ये दावा नहीं करते इसी जन्म में आपको शाश्वत सुख मिल जाएगा, लेकिन हम आपको सनातन सत्य के माध्यम से ये दावा करते हैं कि दृष्टि विज्ञान का आप पालन करो। आप कुदरत के कानून का जीवन भर नहीं तोड़ो तो निश्चित तौर पे आपको दृष्टि विज्ञान यानी सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट आपका उत्तरोत्तर बढ़ता जाएगा और बहुत हाई डेवलप हो जाएगा। और आप इसके साथ साथ में परम पिता परमेश्वर जो भीतर विराजमान है उससे ये भी प्रार्थना करते रहो कि हे मेरे भीतर विराजमान मेरे परम पिता परमेश्वर ईश्वर, मेरे गुरु, मेरे आराध्य, मेरे सर्वे सर्वा, मुझे अगला जन्म मनुष्य का देना, मुझे देवगति नहीं चाहिए। और क्योंकि आप दृष्टि विज्ञान सम्यक दर्शन का पालन करते हो तो आपकी नरक गति तिर्यंच गति तो डेफिनेट टल जाती। जिसको सम्यक दर्शन हो जाता है उसको नरक और तिर्यंच गति नहीं मिलती है। लेकिन आपको देव गति नहीं चाहिए तो आप बार बार ये भावना डालो, भाव करो, आपके जो है प्रभु से प्रार्थना करो और शुद्ध भाव डालो। आपकी आत्मा के अंदर बार बार ये प्रार्थना करो, उसको रिझाओ, उसके चरणों में एक ही बात करो कि मुझे अगला जन्म मनुष्य दो, ताकि मैं सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट करते करते और आपकी हाजिरी से जो जागृति मुझे 15% मिली है और प्रीति थी 100%, यानी आपकी जो है आपका विश्वास, आपकी श्रद्धा 100% जागृत होगी। 15% जागृति को तेल और तेल की धार खंडित न हो वैसे मैं जागृत करते करते यानी सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट करते करते उसके लिए आपको सम्यक तप करना पड़ेगा। बिना सम्यक तप के आपके जो सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट किसी सूरत में नहीं हो सकता, क्योंकि सम्यक तप है वो साधना है। सम्यक तप के द्वारा ही आपके सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी जो है आपको विज्ञान मिलता है। अगर आप कुदरती रचना नहीं देखते हो जीवन पर्यंत तो आपको कुदरती रचना नहीं देखने के कारण जो है आपको विज्ञान नहीं मिल सकता। और विज्ञान के बिना आपका ज्ञानावर्णीय दर्शनावर्णीय मोहनीय अंतराय तो बाई प्रोडक्ट के रूप में वो तो ऑटोमेटिकली समाप्त हो जाएगा। तो तीनों को जो है आप पूरा समाप्त नहीं कर पाओगे, उसको धोना पड़ेगा। डिटर्जेंट लगाने के लिए आपको कुदरती रचना देखनी पड़ेगी। वो सबसे बड़ा साबुन है, वो सबसे बड़ी साधना है। जो हमेशा कुदरती रचना देखता है वह सन्यासी है, चाहे कोई वस्त्र धारण किए हुए हो। और जो कुदरती रचना नहीं देखता है मन वचन काया तथा उससे जुड़ी हुई अवस्था मात्र को कुदरती रचना नहीं देखता है, व्यवस्थित नहीं देखता है, तो वह जो है सन्यासी होते हुए भी वह जो है संसारी है। तो मापदंड वस्त्र से नहीं है, मापदंड तो कुदरती रचना देखने से है। कुदरती रचना देखने का मतलब है ऑटोमेटिकली यह कुदरती रचना एक ऐसी दवाई है जैसे कि कोई भी हम जो है वो कोई भी पेन किलर लेते हैं तो उसका इफेक्ट क्या आता है, पेन धीरे धीरे रिड्यूस होता है। तो हमारा कुदरती रचना एक पेन किलर की तरह काम करता है। तो ये जो है हमारे ज्ञान को सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का
डेवलपमेंट करता जाएगा और सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट दूसरा नाम है अज्ञान इरेज। ये एक दूसरे से जुड़े हुए, इधर अज्ञान इरेज हुआ, उधर सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन का डेवलपमेंट हुआ। कैसे, मैं आपको बताऊं। मान लीजिए आपने एक गोला बनाया पूरी पेंसिल से और गोले को पूरा पेंसिल से आपने भर दिया, तो अब उसमें आपने सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन रूपी आपने जो है कुदरती रचना देख करके आपने जो है उसमें रबड़ लगाया। कुदरती रचना एक रबड़ का काम करता है, सम्यक ज्ञान सम्यक दर्शन एक रबड़ का काम करता है, और पूरा गोला है वो आपका अज्ञान है। तो जितना जितना रबड़ से मिटता जाएगा अज्ञान इरेज होकर के और सम्यक ज्ञान 100% होकर के सिद्ध बुद्ध मुक्त बनाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले और सब शाश्वत सुख को प्राप्त करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।